आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा वाला लूसेंट है। अगर किसी के पास जो है छोटा वाला लूसेंट है तो उसे आप हटा दीजिए और अपडेटेड लूसेंट को जो है खरीद लीजिए। तो आप लोग जो है इस लूसेंट को परचेज जरूर कीजिए। अब देखिए दोस्तोयों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये लूसेंट की जो बुक है ये तैयारी करने वाले लगभग 95% ऐसे छात्र होते हैं जिनके रूम में ये जरूर रहता है। अब दोस्तों 5% जो नहीं रहता है वो कौन लोग होते हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो न्यू लोग जो है तैयारी करने वाले गए रहते हैं उन्हीं के पास नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास जो है जानकारी अधूरी रहती है, उनको जानकारी जो है पूरी नहीं रहती है, इसीलिए ये लूसेंट उन 5% के रूम में नहीं रहता है। लेकिन ये 95% के रूम में पड़ा रहता है, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उनके रूम में जरूर रहता है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो है इस बुक को अगर हल्के में लेगा तो उसके ऊपर जो है एग्जाम भारी पड़ सकता है। अब देखिए यही एक अगर देखा जाए तो आधारशिला है जो कि तैयारी करने का गुण जो है मन में लाता है, दिमाग में लाता है। तो आज यही हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे पढ़ें कि ये जो है पूरा याद हो जाए। इसमें जो टॉपिक हैं, इसमें तो वैसे टॉपिक जो दिया गया है दोस्तों लगभग जो है 11 टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर मुझसे जो है कंप्यूटर छूट गया है, लेकिन मैंने इसे 9 ही बनाया है। अब क्यों 9 ही बनाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है विज्ञान को एक ही में लिख दिया है, चाहे वो भौतिक हो, रसायन हो या जीव विज्ञान हो, ये एक ही है, विज्ञान में ही आते हैं। तो इसीलिए मेरा जो है ये 9 ही टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए कि हम लोग पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसको याद कर दें। और कुछ लोगों को जो है याद करने का तरीका नहीं मालूम है, वो क्या गलती करते हैं और कैसे गलती करते हैं कि उनको जो है ये बुक 1 महीने के बाद फेंकने का मन कर देता है, यानी कि बगल रखने का मन कर देता है। फेंकने से मेरा संबंध बगल रखने का मन कर देता है, वो इस बुक को कभी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो गलती भी हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पोर्शन है यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इतिहास है। इतिहास में जो है प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। फिर उसके बाद भूगोल है जिसमें विश्व भारत दोनों भूगोल हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था है। फिर उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान है। फिर उसके बाद विज्ञान में मैंने बताया है कि तीनों आते हैं, भौतिक, रसायन और जीव। यहाँ पर छठा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। उसके बाद दोस्तों विविध है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि विविध को इतने अच्छे ढंग से इसमें दिया गया है कि अगर इसमें से आप लोग पढ़ लेंगे तो कुछ न क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों को जो है मिल जाएगा। अब देखिए इससे आप अगर पूरी लूसेंट आप याद कर लेते हैं तो किस किस एग्जाम में आपको सफलता पूरे अच्छे ढंग से मिल जाएगी। और आपका जो है जीएस यानी कि जीके, जीएस जीके में आपका जो है पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ग्रुप सी लेवल से देखा जाए, ग्रुप सी लेवल से लेकर ग्रुप डी लेवल तक इसमें से बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है खेल कूद, उसके बाद आता है कंप्यूटर। इसमें खेल कूद के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए किस खेल में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं और क्या क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसमें सजाया गया है। अब चलिए दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप गलती क्या करते हैं इसको पढ़ने में। मान लीजिए आज आपने लूसेंट का बुक जो है उठाया और आप जो है उस लूसेंट के बुक को कहीं से भी खोल दिया। मान लीजिए ये लूसेंट का बुक है, आपने इसे खोल दिया कहीं से, ऐसे ही निकाला, आपके सामने आ गया। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है टॉपिक आ गया, मान लीजिए भारतीय संविधान आ गया, ठीक है। भारतीय संविधान को आपने जो है पढ़ा, आज 1 घंटे तक पढ़ा, उसको जो है फिर से रख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगले दिन आप जो है फिर से इसको खोलेंगे तो मान लीजिए आपके सामने आ गया हिस्ट्री, उसको पढ़ा। मान लीजिए मुगल काल आ गया, उसको पढ़ा, उसको भी रख दिया। फिर ऐसे ही तीसरे दिन भी वही काम करेंगे तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पर यही गलती, बहुत बड़ी गलती होती है कि आपको लूसेंट कभी याद नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत याद होता है, वो भी लास्ट में जाकर, यानी कि कुछ दिनों के बाद जाकर आप लोगों को भूल जाता है।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा जो है तरीका बताऊंगा कि आप लोग इसे जो है पूरा रट्टा मार जाएंगे, आपको भूलेगा भी नहीं। लेकिन एक बात है दोस्तों, मेरे अगर टाइमली को आप लोग जो है यूज करेंगे, मेरे बताए तरीकों को यूज करेंगे, तभी आपको जो है इसको पढ़ने में फायदा मिलेगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को जो है इसमें पढ़ना है। अब देखिए, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, मान लीजिए आप लोग पढ़े, सबसे पहले मैं टाइम बता देता हूं कि आप लोगों को कब पढ़ना है। मेरे हिसाब से कब पढ़ना है, आपके हिसाब से आप खुद जान लीजिए कि आपको कब पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो 2 बजे रात को आपको शुरू करना है, और केवल एक दिन में मैं आप लोगों का जो है 4 घंटा लूंगा। 4 घंटा अगर दिन भर आपने मुझे दे दिया तो लुसेंट आपको केवल 1 महीने या 1 महीने 10 दिन में पूरा याद हो जाएगा। और एक बात और है दोस्तों, अगर आप कुछ नया करने जाते हैं तो आप लोगों को उस नया करने में मजा नहीं आता है। मान लीजिए मजा नहीं आता है नया करने में, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है करते करते तो बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि आपको उसको करने आ जाता है, उस जो है गुण को याद हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो वही बात इसमें है। अब देखिए, मात्र केवल 4 घंटा आप हमें देंगे तो आपको लुसेंट पूरी तरह याद हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपको, जो टाइम बता रहा हूं, अगर ये टाइम मुझे आप देंगे तो आपको बिल्कुल ही 1 महीने या 1 महीने 10 दिन में पूरी लुसेंट आप लोग चट कर जाएंगे। अब देखिए, यहां पर 2 बजे रात को अगर शुरू करेंगे पढ़ना, क्यों मैं 2 बजे रात को बता रहा हूं, क्यों उसके पहले नहीं बता रहा हूं, क्यों उसके बाद कभी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह से पहले तक पढ़ना है आपको। अब देखिए, यहां पर 2 बजे रात को इसलिए मैं टाइम बता रहा हूं आपको, आप नींद को त्याग दीजिए। अगर नींद त्यागेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 बजे रात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2 बजे रात को पूरी तरह से सुनसान रहता है, कोई भी शोर शराबा नहीं रहता ना। तो अगर मान लीजिए आपका रूम कहीं तैयारी करने गए हैं, गाड़ी मतलब रोड के किनारे पर है, तो गाड़ियां आती जाती रहेंगी और आप जो है पढ़ नहीं पाएंगे। अगर रात की बात की जाए 2 बजे रात को, तो 2 बजे रात को बिल्कुल सुनसान रहता है, और उसके बाद जो है कोई भी हल्ला शोरगुल नहीं होता है, और आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा। लेकिन आपको नींद उस समय नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस आपको जो है पढ़ने पर ही रहना चाहिए। तो 2 बजे रात को आप जागिए, पढ़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद जो है 4 घंटे तक पढ़िए। बीच में आप चाय बनाकर पी लीजिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 4 घंटे पढ़ना है। कुछ भी पानी पी लीजिए, अगर नींद आए तो उठकर मुंह धुल लीजिए, लेकिन आपको 4 घंटे लगातार पढ़ना है। अगर बीच में आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो कुछ हल्का जरूर हो लीजिए, लेकिन आपको 4 घंटे तक पढ़ना है। 4 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो 2 बजे से जो मैं समय बता रहा हूं वो दोस्तों यहाँ पर 2 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक आप लोगों को जो है पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, भोर में, यानी कि जिसको आप लोग भोर कहते हैं, 2 बजे से 6 बजे तक, इस समय में इतना तेजी के साथ आपके दिमाग में घुसेगा जो भी आप पढ़ेंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है पहले दिन पढ़ेंगे कैसे। अब पढ़ना ये देख लीजिए, तो समय मैंने बता दिया। अगर आप 2 से 6 बजे तक पढ़ते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कैसे आपको पढ़ना है ये मैं बता देता हूं। आप केवल देखिए, इतना जितना विषय है, ये देखिए इतना विषय है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको जो है, जो आपके दिल को खुश कर दे, वही विषय चुनिए। किन्हीं को जो है इतिहास अच्छा लगता है, किन्हीं को जो है संविधान अच्छा लगता है, तो किन्हीं को विज्ञान अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगे, आपका दिल जो भी कहे वही विषय केवल एक लेना है, आपको एक लेना है। मान लीजिए आपने चूज किया जो है यहाँ पर भारतीय इतिहास को, यहाँ पर देखिए इतिहास को आपने चूज किया। अब देखिए यहाँ पर इतिहास को जब आपने चूज किया तो केवल एक टॉपिक उठाइए। एक टॉपिक उठाएंगे तो आपको पूरे अच्छे ढंग से जो है समझ में भी आएगा। अब देखिए एक टॉपिक उठाएंगे, इसको 4 घंटे तक पढ़ेंगे। मान लीजिए एक दिन आपने 4 घंटा पढ़ा, उस दिन आपको कुछ जो है थोड़ा बहुत याद हुआ, बहुत कुछ नहीं याद हुआ। और अपने साथ एक जो है कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। वो क्यों लेंगे वो मैं अभी बताता हूं। देखिए 4 घंटे तक आपने पढ़ा, कुछ भी याद नहीं हुआ। देखिए चलिए नहीं हुआ, दूसरे दिन पढ़ा,
कुछ भी याद नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। तीसरे दिन पढ़ा, उसमें भी थोड़ा बहुत हुआ। 3 दिन तक अगर आप पढ़ लेंगे तो चौथे दिन से आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग जो है सोचेंगे कि अब मुझे याद बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरी लूसेंट मैं अब पढ़ सकता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से। पहले दिन आपको थोड़ा याद होगा, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ेगा, तीसरे दिन आपको और भी बढ़ेगा। ऐसे करते करते एक एक दिन में आप जो है 10-10, 15-15, 20-20 पेज तक पढ़ लेंगे, आपको जो है याद भी होता रहेगा। अब क्यों कॉपी जो है वो और कलम मैंने क्यों कहा, अब देखिए काफ़ी लोग ये जो है सुझाव देते हैं कि एक जो है मार्कर रख लीजिए जो इसको रंगा जाता है, उसको मत लीजिएगा। इसलिए नहीं लीजिएगा, हाइलाइटर मत लीजिएगा, क्योंकि वो केवल जो है शौक के लिए रहता है। कोई वो जो लेता है वो शौक पूरा करता है, वो रंगने मतलब जो है कि पूरा रंगते हुए चला जाता है। मैं इसीलिए जो है कॉपी और कलम की बात किया हूँ। तो अब देखिए कॉपी कलम का रोल इसमें क्या है। मान लीजिए जो याद है आपको पहले से, लूसेंट में आप पढ़ रहे हैं, जो याद है आपको उसको छोड़ दीजिए, वो तो आपके दिमाग से कभी जाएगा ही नहीं। जो याद है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो याद न हो, मतलब जो है कि आपको जो याद न हो उसको जो है तुरंत कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में लिखने के बाद फिर पढ़ना चालू कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अगर आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और एक महीने या 10 दिन में आप पूरे लूसेंट को, यानी कि 40 दिन में पूरे लूसेंट को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 10 दिन आपने पढ़ा, 10 दिन पढ़ने के बाद केवल 2 ही चैप्टर, मतलब जो है कि एक भारतीय इतिहास को खत्म किया आपने और एक कोई छोटा मान लीजिए और ले लीजिए, मान लीजिए कंप्यूटर को आपने पढ़ा, ये खत्म हुआ। उसके बाद बचे इतने, तो कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं इतने दिन में, 40 दिन में ही इतने जो है प्रोफार्मा को, इतने जो है सब्जेक्ट को कैसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा जब आप 10 दिन पढ़ने के बाद जो है अपने अंदर का कॉन्फिडेंस देखेंगे, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि हम और भी कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक एक दिन में 20-20 पेज, 25-25 पेज आप लोग जो है पढ़ लेंगे 4-4 घंटे में। और 4 घंटे, केवल 4 घंटे पढ़कर जो है आप पूरे लूसेंट को खत्म कर सकते हैं। एक खत्म हुआ इतिहास, तो उसके बाद आप जो मर्जी वो ले लीजिए, भूगोल। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो रफ यानी कि कॉपी में जो आपने लिखा है वो 1 घंटा अलग से दीजिए उसको दोहराने के लिए, नहीं तो आपको भूल जाएगा। आप दोहराते रहेंगे तो आपको बहुत दिनों तक जो है लूसेंट की जो पढ़ी हुई चीज रहेगी वो याद रहेगी। तो ऐसे एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं आप मात्र 40 दिन में। लूसेंट को आप लोग जो है पूरा पढ़ लेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कुछ कॉन्फिडेंस लगा होगा, कुछ जो है संभावनाएं दिखी होंगी कि आप भी लूसेंट को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।